बड़ी खबर, हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं पीएम मोदी। अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात करेंगे। विमान हादसे के बाद पीएम मोदी समीक्षा बैठक करेंगे। विजय रूपाणी के घर भी जाएंगे पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब पीएम मोदी हादसे वाली जगह पर जाएंगे। अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात करेंगे। साथ ही जो परिजन भी वहां पर मौजूद होंगे उनसे भी पीएम मोदी मुलाकात करने वाले हैं। तस्वीरें हैं आपके सामने, पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ। बता दें कि अहमदाबाद के घटनास्थल का पीएम मोदी दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद विमान हादसे के बाद पीएम मोदी एक समीक्षा बैठक भी करेंगे और सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। जो सिग्नल पायलट की ओर से एटीसी को दी गई, उसके बाद कैसी परिस्थितियां वहां पर बनी, जब विमान बिल्डिंग से टकराया उसके बाद कैसी परिस्थितियां वहां पर बनी, यहाँ पर हर एक परिस्थिति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी चर्चा करने वाले हैं। समीक्षा बैठक करेंगे पीएम मोदी। इसके साथ ही पीएम मोदी विजय रूपाणी के घर भी जाएंगे। तो बता दें कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इसी विमान में सवार थे। वो लंदन जा रहे थे, निजी यात्रा पर थे, अपनी बेटी और अपनी पत्नी से मिलने के लिए जा रहे थे और उनकी पत्नी भी अहमदाबाद पहुंच चुकी है। जैसे ही घटना की जानकारी उनकी पत्नी को मिली, वो तुरंत लंदन से अहमदाबाद पहुंची है और अब प्रधानमंत्री मोदी उनके घर जाकर उनके परिजन जो वहां होंगे वो उनसे मुलाकात पीएम मोदी करेंगे। तो ये पूरा 10 घंटे का सफर था जो कि महज कुछ ही मिनटों में ये सफर समाप्त हो गया और ये सफर ऐसा समाप्त हुआ जो कोई नहीं चाहता था, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। टेक ऑफ करने के दौरान ही महज 2 से 3 मिनट के भीतर ही ये विमान क्रैश हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे हादसे को लेकर नजर बनाए हुए थे। सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू की भी ओर से ट्वीट करके जानकारी दी गई थी। एयर इंडिया की भी ओर से ट्वीट करके पुष्टि की गई थी कि एयर इंडिया का बोइंग 787 AI-171 ये वही फ्लाइट है जो कि लंदन के लिए उड़ान भर रही थी। और देखिए ये तस्वीरें आपके सामने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात पीएम मोदी करने वाले हैं। तो तस्वीरें आपके सामने, अहमदाबाद सिविल अस्पताल जो कि एशिया का सबसे बड़ा सिविल अस्पताल बताया जाता है और वहां पर एक के बाद एक कई लोगों को कई घंटों तक लाया जाया रहा, जिसके बाद वहां पर इलाके में ही पूरा हड़कंप मचा। बता दें कि जैसे ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई उसके बाद तुरंत वहां जो तस्वीरें निकल कर आई वो काफी ज्यादा दर्दनाक थी, काफी ज्यादा भयावह थी। जैसे ही ये फ्लाइट क्रैश होती है, विमान क्रैश होता है, तुरंत वहां पर अफरा तफरी मच गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके सामने। घायलों से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और जो मृतक है उनके परिजन भी चूंकि अस्पताल में मौजूद हैं, कुछ परिजन वो भी हैं जो कि डीएनए सैंपलिंग के जरिए अपने परिजनों की तलाश के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। डीएनए सैंपलिंग का काम भी सुबह ही शुरू हो चुका था, क्योंकि पूरी रात ये कार्रवाई देखने को मिली थी। एक के बाद एक कई बॉडीज को लाया जा रहा था। 265 लोगों की मौत हो चुकी है। 242 लोग जो कि फ्लाइट में सवार थे, उसमें से सिर्फ एक शख्स जो कि भारतीय मूल का ब्रिटेन नागरिक है, वो लंदन के लिए सफर कर रहा था, बस उसकी जान बची है। 11A वो सीट नंबर था जिस पर वो खुद बैठे थे। उसके अलावा 241 जितने भी यात्री थे, सभी लोगों की मौत हो चुकी है। जिस बिल्डिंग से ये विमान टकराया वो डॉक्टर्स का हॉस्टल था और उसमें से भी कई लोगों की मौत हुई है और मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है, ऐसी आशंका ऐसी जताई जा रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी घायलों से मुलाकात करने वाले हैं। तस्वीरें हैं आपके सामने। कल से ही चाहे वो पीएम मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, खुद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हो, सभी इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए थे और एक एक जानकारी यहां पर साझा की जा रही थी। एयर इंडिया की भी ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था। हेल्पलाइन नंबर के जरिए जिनके भी परिजन इस विमान में सफर कर रहे थे उनके लिए हेल्पलाइन नंबर ये जारी किया गया ताकि वो जानकारी ले सके और जो भी अभी मौजूदा स्थिति वहां पर बनी हुई थी एयरपोर्ट के आसपास, उसके बारे में वो जानकारी मिलेगी और उनके परिजनों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। 242 लोग जिसमें 12 क्रू मेंबर्स थे और साथ ही ये सभी लोग अहमदाबाद से लंदन के लिए सफर कर रहे थे। 10 घंटे का ये सफर होने वाला था, लेकिन टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनट में ये सफर समाप्त हो गया। इस सफर का अंत हो गया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं पीएम मोदी। एक एक तस्वीर है आपके सामने। गृह मंत्री अमित शाह भी कल तुरंत अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। सिविल एविएशन मिनिस्टर भी अहमदाबाद के लिए तुरंत यहां पर रवाना हुए और पूरे हादसे पर सभी लोगों की नजर बनी हुई है। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या फिर स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो भी वहां पर थे। बीएसएफ की भी टीम मौके पर पहुंची। सेना के भी जवानों को इस रेस्क्यू अभियान में लगाया गया और जल्दी से जल्दी सभी लोगों को वहां से निकालकर और जितने भी घायल थे उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। समय रहते उन सभी को तुरंत भर्ती कराया गया ताकि आगे परिस्थितियां और भी ज्यादा विभत्स ना हो जाए।
तो प्रधानमंत्री मोदी अब खुद अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं। सिविल अस्पताल में घायलों से मुलाकात करेंगे। जो मृतक है उनके परिजनों से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। डीएनए सैंपलिंग के जरिए शवों की अब पहचान की जा रही है, क्योंकि कुछ ऐसे शव थे जो उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब थी, जिसको देखकर पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। और ऐसे में डीएनए सैंपलिंग की बात यहाँ पर की गई। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके सामने, जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। हादसे से जुड़ी एक एक जानकारी उनके साथ साझा की जा रही है कि आखिर जैसे ही बोर्डिंग हुई, बोर्डिंग के बाद जब सभी लोग फ्लाइट में बैठे, उसके बाद फ्लाइट जब तुरंत टेक ऑफ करती है, तो आखिर वहां से लेकर टेक ऑफ के बाद जब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तब क्या कुछ परिस्थितियां थी। बता दें कि 1:38 पर यह फ्लाइट टेक ऑफ करती है और तुरंत 2 से 3 मिनट के बाद ही जैसे ही रनवे क्रॉस करके ये फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए जब उड़ान भरती है, तभी पायलट की ओर से ये सिग्नल मेडे कॉल 3 बार। दरअसल एविएशन में या फिर पायलट्स के लिए, एयरक्राफ्ट में भी पायलट्स के लिए ये जानकारी होती है कि अगर आप 3 बार मेडे कॉल करेंगे तो फिर उसे खतरा माना जाता है। पायलट की ओर से 3 बार मेडे कॉल किया गया, जिसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ओर से भी जब वापस सिग्नल भेजा गया जवाब के लिए, उसके बाद कोई संपर्क नहीं हो पाया और तुरंत सेकेंड्स में ही ये जानकारी निकलकर सामने आई कि अहमदाबाद से लंदन जा रही AI-171 बोइंग 787 ये फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त, 242 लोग उसमें सवार थे। सिर्फ भारत के अकेले 169 लोग इसमें सवार थे, ब्रिटेन। और ऐसे में डीएनए सैंपलिंग की बात यहाँ पर की गई। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके सामने, जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। हादसे से जुड़ी एक एक जानकारी उनके साथ साझा की जा रही है कि आखिर जैसे ही बोर्डिंग हुई, बोर्डिंग के बाद जब सभी लोग फ्लाइट में बैठे, उसके बाद फ्लाइट जब तुरंत टेक ऑफ करती है, तो आखिर वहां से लेकर टेक ऑफ के बाद जब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तब क्या कुछ परिस्थितियां थी। बता दें कि 1:38 पर यह फ्लाइट टेक ऑफ करती है और तुरंत 2 से 3 मिनट के बाद ही जैसे ही रनवे क्रॉस करके ये फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए जब उड़ान भरती है, तभी पायलट की ओर से ये सिग्नल मेडे कॉल 3 बार। दरअसल एविएशन में या फिर पायलट्स के लिए, एयरक्राफ्ट में भी पायलट्स के लिए ये जानकारी होती है कि अगर आप 3 बार मेडे कॉल करेंगे तो फिर उसे खतरा माना जाता है। पायलट की ओर से 3 बार मेडे कॉल किया गया, जिसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ओर से भी जब वापस सिग्नल भेजा गया जवाब के लिए, उसके बाद कोई संपर्क नहीं हो पाया और तुरंत सेकेंड्स में ही ये जानकारी निकलकर सामने आई कि अहमदाबाद से लंदन जा रही AI-171 बोइंग 787 ये फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त, 242 लोग उसमें सवार थे। सिर्फ भारत के अकेले 169 लोग इसमें सवार थे, ब्रिटेन के 55 लोग थे, पुर्तगाल के 7 लोग थे, कनाडा का एक यात्री था। अलग अलग देशों के भी कई लोग इसमें सवार थे जो कि लंदन के लिए सफर कर रहे थे। कुछ लोग अपने घर जा रहे थे, कुछ लंदन होते हुए अपने दूसरे गंतव्य तक जा रहे थे, कुछ यहाँ फैमिली छुट्टियां मनाने के लिए जा रही थी, कोई लंदन में सेटल होने के लिए जा रहा था, कुछ अपने परिवारों से मिलने के लिए जा रहे थे। लेकिन अचानक से ये हादसा हुआ, जिसके बाद सब कुछ खराब हो गया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।